नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जुलाई सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। अमरनाथ में बादल फटने से हुए हादसे में नागौर के 4 दोस्तों की जान चली गई। इसमें मकराना शहर के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर, कुचामन और डिडवाना क्षेत्र के लोग शामिल हैं। मृतकों की पहचान मकराना के बरवाला गांव निवासी 41 वर्षीय विजय सिंह, रूपपुरा कुचामन निवासी 48 वर्षीय वीर सिंह, डिडवाना निवासी 42 वर्षीय यजुवेंद्र सिंह और 36 वर्षीय प्रहलाद के रूप में हुई है। ये लोग 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे। कलेक्टर पीयूष समारिया ने इसकी पुष्टि की है। शवों को एयरलिफ्ट करके भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। आज किशनगढ़ एयरपोर्ट से इनके शवों को गांवों तक पहुंचाया जाएगा। अमरनाथ हादसे में अब तक राजस्थान के 7 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीगंगानगर के पूर्व सीआई और उनके 2 रिश्तेदार भी इसी हादसे के शिकार हुए थे। भरतपुर जिले के स्वप्नेश्वर दास की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। भरतपुर के अपना घर आश्रम से उनकी विदाई हुई, अब वे अपने घर जाएंगे। 60 साल के स्वप्नेश्वर 1996 में ओडिशा के कटक स्थित अपने गांव बेलीसही से अचानक लापता हो गए थे। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी उम्र 34 साल थी। घर में बुजुर्ग मां, 30 वर्षीय पत्नी स्वर्णलता, 13 वर्षीय पुत्र संजय और 10 वर्षीय पुत्र समीर पीछे छूट गए। घर वाले 5 से 6 साल तक स्वप्नेश्वर की तलाश करते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। स्वर्णलता और बेटे संजय पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उड़ीसा में एक रिवाज है, पति लापता हो जाए तो पत्नी 12 साल तक उसका इंतजार और बाद में उसे विधवा का जीवन अपनाना पड़ता है। 26 साल बाद स्वप्नेश्वर दास भरतपुर की अपना घर आश्रम में मिले। वे यहाँ करीब 1.5 साल पहले तमिलनाडु के एक आश्रम से लाए गए थे। तब से उनका इलाज चल रहा था। 1 महीने पहले उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया। पत्नी स्वर्णलता ने 26 साल पति का इंतजार किया। चूरू जिले के सरदारशहर कस्बे के गांव कल्याणपुरा पुरोहितान में एक तालाब में नहाने गए चचेरे भाई बहन सहित 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। एक बच्ची तालाब में नहाने को नहीं उतरी थी। उसकी सूचना पर लोग मौके पर पहुंचे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला। एसडीएम पवन कुमार जांगीर ने बताया कि कल्याणपुरा पुरोहितान में 13 साल के हरिभगत सुथार, उसकी चचेरी बहन 12 साल की नानी सुथार और बुआ की लड़की आलासर ढडेरू निवासी 12 साल की आरजू सुथार व अंजलि चारों तालाब में नहाने गए थे। उन्होंने बताया कि तालाब घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसा ही मानकलाल डूडी ने बताया कि एक कर हरिभगत, नानी और आरजू तालाब में नहाने उतर गए और डूबने से इनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने कुछ दिन पहले एक ही दिन में 2 लोगों को शिकार बनाया था। इन्होंने पहले एक फाइनेंसर को जाल में फंसाया, उससे उधार लिए रुपए चुकाने के बहाने उसे बुलाया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसे ब्लैकमेल करने के करीब 2 घंटे बाद ही दोनों ने एक हेड कांस्टेबल को बहाने से घर बुलाया और उसे भी इसी तरह से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने इन महिलाओं को पिछले दिनों हेड कांस्टेबल को ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अभी इन्हें फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग मामले में अरेस्ट किया गया। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए ने 7वें आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। 30 जून को ही उसे टीम ने पकड़ लिया था। उसका नाम बबला उर्फ फरहाद शेख है। 16 जून को हुई सीक्रेट मीटिंग में बबला ने हत्यारों मोहम्मद गौस और रियाज अतारी को वीडियो बनाने के लिए कहा था, ताकि उस वीडियो को वायरल करके दहशत फैलाई जा सके। उदयपुर के पटेल सर्किल और सवीना इलाके में चिकन लॉरी चलाने वाले बबला ने कन्हैयालाल सहित 5 अन्य लोगों की रैकी कराई थी। इस मामले में गौस और रियाज समेत 6 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। बबला ने मुस्लिम समाज के युवाओं की एक गैंग भी बना रखी है। एनआईए ने बबला की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि वह दीवानशाह कॉलोनी निवासी है। इस कांड का प्रमुख आरोपी भी है। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के सुजाना गांव में घर के सामने स्थित खेत में बरसाती पानी रोकने के लिए बनी मेड़ के पास एकत्रित पानी में पैर फिसलकर कीचड़ में फंस जाने की वजह से एक 2.5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुजाना गांव निवासी किशोर स्वामी खेत में मकान बनाकर रह रहा है, जिसका 2.5 साल का बच्चा प्रयाग खेलते समय एकत्रित बरसाती पानी में उतर गया, जिसकी वजह से वह दलदल में फंस गया और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हनुमानगढ़ जिले के नौहर से एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित पर मोबाइल में अश्लील फोटो खींचकर फोटो वायरल करने का भी आरोप लगाया है। राजगढ़ निवासी महिला ने नौहर पुलिस थाना में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी नौहर के एक गांव में अपनी मौसी के पास गई थी।
इसी दौरान 45 वर्षीय हरनेक धानक ने नाबालिग बालिका के साथ जबरदस्ती अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपित ने बालिका की फोटो व वीडियो भी बना लिए। आरोपी ने कुछ दिनों बाद अश्लील फोटो वायरल भी कर दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। धौलपुर जिले में दहेज के 1 लाख रुपए और कार नहीं मिलने पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति सहित ससुराल वालों ने मृतका के शव को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। बाद में मामले को दबाने का प्रयास भी किया, लेकिन बेटी के पिता अशनेरा आगरा निवासी वकील कुरैशी से जब नहीं रहा गया तो उसने घटना के 1 महीने बाद पुलिस में रिपोर्ट की, जिसके बाद मृतका शकीला का शव को कब्रिस्तान से निकाला गया और पोस्टमार्टम के बाद जांच की कार्रवाई की गई। पुलिस ने 1 महीने की कड़ी जांच और FSL रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पति गुमर निवासी बल्लू को मामले में दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। करौली जिले के हिंडौन बयाना मार्ग पर जटन नंगला की नदी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से अलीपुरा निवासी 38 वर्षीय धर्मवीर सिंह गुजर की मौत हो गई। सुरोड थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन गिरीश गुजर, जगन, हरि सिंह, दिनेश, राजेश गुजर आदि ने बताया कि धर्म सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली से बयाना गैंगसा पर पत्थर ले जाना था। रास्ते में जटनंगला नदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरकर कुछ दूरी पर सड़क किनारे टॉयलेट करने चला गया। उसी दौरान कोई अज्ञात वाहन चालक उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। बताया कि धर्म सिंह एक निजी स्कूल का संचालक था और स्कूल में चल रहे निर्माण कार्य के लिए पत्थर लेने जा रहा था। मृतक के 1 पुत्र व 2 पुत्री हैं। धर्म सिंह की मौत से पत्नी कविता देवी, बच्चों सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ थाना क्षेत्र में करीब 1 साल पहले लव मैरिज करने वाली युवती की रात को जहर खाने से मौत हो गई। युवती के पिता ने युवती को जहर देकर मारने का आरोप युवक राजन, उसकी मां कमलजीत, ननद पलक, देवर साजन पर लगाया है। अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक युवती सोनिया और युवक राजन चुनावड़ के वार्ड 2 में एक ही मोहल्ले में रहते थे। करीब 1 साल पहले उनके बीच प्रेम पनपने लगा। ऐसे में दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। शुरुआत में सोनिया और राजन परिवार से अलग पदमपुर में रहने लगे। बाद में उन्होंने चुनावड़ में ही रहना शुरू कर दिया। पिछले दिनों 20 जून को किसी कारण से युवती ने जहर पी लिया। उसे शुरुआत में पदमपुर और फिर बीकानेर के PBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात को अस्पताल में उसकी मौत हो गई।